कभी सोचा है कि दुनिया की हर वो चीज़ जिसकी हम कल्पना कर सकते हैं, अगर वो मिल जाए तो उसके बाद क्या? आज हम एक ऐसी ही कहानी में उतरने वाले हैं। ये कहानी है एक महान राजा की, जो हमें सिखाती है कि कामयाबी, दौलत और वैभव के शिखर पर पहुंचकर भी असली ज्ञान सब कुछ जाने देने में है। तो चलिए उस दुनिया में चलते हैं, राजा महासुदस्सन की राजधानी कुसावती। जरा उस जगह की आवाज़ों की कल्पना कीजिए। हाथियों की चिंगाड़, रथों के पहियों की गड़गड़ाहट, संगीत की धुनें और इन सब के ऊपर एक ही गूंज, खाओ पियो और मौज करो। ये कोई शांत जगह नहीं थी, ये जिंदगी और जश्न का एक जीता जागता धड़कता हुआ केंद्र था। तो इस पूरी चमक दमक और रौनक के बीच में कौन था? इस कहानी के गहरे मतलब को समझने के लिए हमें पहले उस राजा के वैभव को समझना होगा। एक ऐसा वैभव जिसकी आज हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो आइए मिलते हैं राजा महासुदस्सन से। हमारे नायक हैं राजा महासुदस्सन। और सुनिए, ये कोई मामूली राजा नहीं थे। ग्रंथों में उन्हें चक्रवर्ती कहा गया है, मतलब एक आदर्श शासक जो तलवार के जोर पर नहीं बल्कि धर्म और न्याय के रास्ते पर चलकर राज करता था। उनका साम्राज्य चारों दिशाओं में फैला था और हर कोई सुरक्षित महसूस करता था। वो एक आदर्श राजा की सच्ची मिसाल थे। अब उनके साम्राज्य की विशालता का अंदाजा लगाना है तो इस नंबर पर ध्यान दीजिए, 84,000। जी हां, उनके शासन में पूरे 84,000 शहर थे और इन सब शहरों का सरताज था कुसावती। बस एक पल के लिए सोचने की कोशिश कीजिए इतने बड़े साम्राज्य के बारे में। और ये सिलसिला यही नहीं रुका। जितने शहर उतने ही महल। पूरे 84,000 महल थे उनके पास। हर एक महल अपनी अपनी जगह पर शानदार, आलीशान। मतलब हम यहां दुनिया की हर सुख सुविधा के शिखर की बात कर रहे हैं। और उस जमाने में शाही ताकत का सबसे बड़ा निशान क्या होता था? हाथी। तो जाहिर है उनके पास 84,000 हाथी भी थे, हर एक सोने चांदी से सजा हुआ। ये जो नंबर है ना 84,000, ये बार बार आता है। ये सिर्फ गिनती नहीं है, ये इस बात का प्रतीक है कि उनकी दौलत इतनी ज्यादा थी, इतनी विशाल थी कि वो लगभग अनंत लगती थी, जैसे कोई देवीय शक्ति हो। इस विशाल साम्राज्य के दिल में, एकदम केंद्र में, था उनका मुख्य महल धम्मप्रसाद। और ये कोई आम इमारत नहीं थी। कहते हैं कि वो इतना भव्य था, इतना अलौकिक था कि उसे इंसानों ने नहीं बल्कि खुद देवताओं ने बनाया था। इसे बनाया था विश्वकर्मा ने, जो देवताओं के दिव्य आर्किटेक्ट माने जाते हैं। सोचिए, एक ऐसी इमारत जो मीलों लंबी चौड़ी हो, जिसकी दीवारें सोने, चांदी और क्रिस्टल की बनी हो और सूरज की रोशनी में चमकती हों। इसके अंदर 84,000 कमरे थे और पूरे महल के चारों तरफ सोने चांदी की छोटी छोटी घंटियों के जाल लगे थे, जो हवा चलने पर एक मीठी धुन पैदा करते थे। ग्रंथ बताते हैं कि जब ये महल बनकर तैयार हुआ तो उसकी चमक इतनी तेज थी कि उसे सीधे देखना मुश्किल था। आंखें चौंधिया जाती थी। उसकी सुंदरता ऐसी थी जो सचमुच में किसी को भी अंधा कर दे। लेकिन ये कहानी सिर्फ बाहरी दौलत की नहीं है। अब हम कहानी में एक मोड़ लेते हैं, राजा के बाहरी वैभव से उनके अंदर की दुनिया की तरफ, जहां वो खुद से एक बहुत जरूरी सवाल पूछते हैं। इतनी जबरदस्त शानो शौकत के बीच राजा महासुदस्सन एक पल के लिए रुके और उन्होंने सोचा। उन्होंने खुद से पूछा, ये सब कहां से आया? मेरे कौन से कर्मों का फल है कि मैं आज इतना शक्तिशाली और महान हूं? वो जानते थे कि इतनी दौलत महज एक इत्तेफाक नहीं हो सकती। और फिर उन्हें जवाब मिला। उन्हें एहसास हुआ कि उनकी आज की ये दौलत, ये सब कुछ उनके पिछले जन्मों के कर्मों का नतीजा है। ये 3 चीजों का फल था: दान देना, खुद पर नियंत्रण रखना और बुरी आदतों से दूर रहना। यही हमें इस कहानी की पहली बड़ी सीख मिलती है। असली दौलत सोने चांदी में नहीं, अच्छे कर्मों में होती है। इस ज्ञान को पाने के बाद वो सिर्फ अपनी दौलत का मजा नहीं लेते रहे। उन्होंने असली सुख के स्रोत को और बढ़ाना शुरू किया। उन्होंने 4 ब्रह्म विहार का अभ्यास किया। अपने महल से वो दुनिया के सभी प्राणियों के लिए मैत्री यानी प्रेम कृपा के विचार भेजते, फिर दुखियों के लिए करुणा के, फिर दूसरों की खुशी में खुश होने के यानी मुदिता के, और आखिर में उपेक्षा यानी सुख दुख में समभाव रखने के विचार। उन्होंने पूरी दुनिया को एक सकारात्मक ऊर्जा से भर दिया। और अब हम आते हैं कहानी के उस मोड़ पर जहां सब कुछ बदल जाता है। ये वो हिस्सा है जहां लगाव और सच्चाई का आमना सामना होता है, और यहीं कहानी का सबसे गहरा पार्ट छिपा है।
हजारों साल तक राज करने के बाद वो पल आया जिसे कोई नहीं टाल सकता। महान राजा महासुदस्सन अपनी मृत्यु शैया पर थे। उनकी पत्नी रानी सुभद्रा उनके पास आईं। उनका दिल घबराया हुआ था। वो उन्हें मनाना चाहती थीं कि वो जिंदगी से, इस दुनिया से, इस दौलत से चिपके रहें। उनकी बातचीत में उनके नजरिए का फर्क साफ दिखता है। रानी ने उन्हें उनके आलीशान शहरों की याद दिलाई और कहा, वहां जीने की इच्छा जगाइए। लेकिन राजा बदल चुके थे। उन्होंने कहा, तुम्हारी बातें जो कभी मुझे अच्छी लगती थीं, आज अच्छी नहीं लग रहीं। वो शब्द अब तसल्ली नहीं, बल्कि मोह की जंजीरें लग रहे थे। तब राजा ने रानी को अपना आखिरी सबक सिखाया, एक ऐसा सच जिसे रानी ने भी आखिर में मान लिया। उन्होंने कहा, लालसा के साथ मत मरो, क्योंकि हर वो चीज जो हमें प्यारी लगती है, जो आकर्षक लगती है, वो बदल जाएगी। किसी भी नश्वर चीज से चिपके रहना ही सारे दुखों की असली जड़ है। चलिए अब आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जो इस पूरी कहानी का असली मकसद सामने लाता है। ये वो पल है जहां सारी कड़ियां जुड़ जाती हैं। और यहां होता है सबसे बड़ा खुलासा। ये कहानी सुनाने वाले कोई और नहीं बल्कि स्वयं बुद्ध हैं। और वो अपने शिष्य आनंद को बताते हैं, ये मत सोचना कि राजा महासुदस्सन कोई और था, वो राजा मैं ही था। मतलब ये कोई सुनी सुनाई कहानी नहीं है, ये उनकी अपनी यादें हैं, अपने अनुभव से मिली एक सीख है। और यही इस कहानी का निचोड़ है। बुद्ध कहते हैं, देखो आनंद, वो सारी चीजें कैसे गायब हो गईं, वो सब बदल गईं। इसी तरह दुनिया की हर चीज अनित्य है, अस्थिर है। सबसे बड़ी दौलत, सबसे आलीशान महल, सबसे ताकतवर साम्राज्य, जो कुछ भी बना है, वो एक दिन खत्म हो जाएगा। इस पूरी कहानी का जो केंद्रीय विचार है, वो एक शब्द में समाया है, अनिच्छ, यानी अनित्यता। ये एक मौलिक सच है कि दुनिया में जो कुछ भी है, एक साम्राज्य, एक सोच, एक भावना, यहाँ तक कि हमारा अपना शरीर, वो सब लगातार बदल रहा है। कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता। ये कोई निराशावादी बात नहीं है, ये बस हकीकत का एक बयान है। तो ये कहानी हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर राजा महासुदस्सन की वो अकल्पनीय दौलत भी मिट्टी में मिल गई, अगर उनका वो देवताओं का बनाया महल भी वक्त में खो गया, तो फिर इस दुनिया में स्थायी क्या है? ऐसा क्या है जिसे हम पा सकते हैं जो कभी नहीं बदलता? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।